सोचो, अगर समुद्र से एक ऐसा जहर निकल आए जो सिर्फ एक बूंद से पूरी धरती खत्म कर सकता हो, देवता डरकर भाग जाए, राक्षस घुटनों पर आ जाए और पूरी सृष्टि मौत के सामने खड़ी हो, तब एक देवता आगे आते हैं, वो मुस्कुराते हैं और पूरा जहर पी जाते हैं। लेकिन आखिर कौन था वो, और क्यों देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा? बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग पर राज करते थे। उनके पास शक्ति थी, अमृता थी और अपार वैभव था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक महान अर्षि दुर्वासा इंद्र को एक दिव्य फूलों की माला देते हैं। वो माला कोई साधारण माला नहीं थी, उसमें देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद था। लेकिन इंद्र को अपने घमंड पर बहुत अभिमान था। उन्होंने उस माला को सम्मान देने के बजाय अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया और ऐरावत ने माला को जमीन पर फेंक दिया। आर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, इंद्र, तुम्हारा घमंड तुम्हारी शक्ति छीन लेगा। आज के बाद सभी देवता कमजोर हो जाएंगे। और वही हुआ। धीरे धीरे देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी, स्वर्ग कमजोर पड़ गया। तभी असुरों ने हमला कर दिया। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को पूरी तरह हरा दिया। देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। हारकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, हमें बचाइए। तब भगवान विष्णु बोले, क्षीर सागर के अंदर अमृत छिपा है, जो उसे पी लेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन अमृत निकालना आसान नहीं था, उसके लिए करना था समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और नागराज वासुकी को रस्सी। असुर बोले, हम नाग का सिर पकड़ेंगे। लेकिन भगवान विष्णु जानते थे कि वासुकी के मुख से आग निकलेगी, इसलिए उन्होंने देवताओं को पूंछ पकड़ने को कहा। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पूरा समुद्र कांपने लगा। लेकिन अचानक मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने लिया कूर्म अवतार। उन्होंने विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। देवता खींच रहे थे, असुर पूरी ताकत लगा रहे थे और समुद्र से निकलने लगी अद्भुत चीजें। लेकिन तभी अचानक समुद्र से निकला हलाहल विष, इतना खतरनाक झड़ जिसकी गर्मी से आसमान जलने लगा, नदियां सूखने लगी, धरती कांपने लगी, देवता और असुर चीखने लगे। कोई भी उस विष के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी सभी एक नाम पुकारते हैं, महादेव। तब प्रकट हुए शिवा। महादेव ने संसार को बचाने के लिए वो पूरा झर अपने हाथ में लिया और बिना डरे पी गए। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। विष उनके गले में रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से महादेव कहलाए नीलकंठ। समुद्र मंथन जारी रहा और समुद्र से निकलने लगे 14 दिव्य रत्न, कामधेनुकाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा। और फिर प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। आखिर वे समुद्र से निकले भगवान धन्वंतरी। उनके हाथ में था अमृत कलश। अमृत देखते ही असुरों ने कलश छीन लिया। अब देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने लिया सबसे रहस्यमयी रूप, मोहिनी अवतार। मोहिनी की सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी बोली, मैं सबको बराबर अमृत दूंगी। लेकिन चालाकी से भगवान विष्णु ने अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। तभी एक असुर स्वरभान देवता बनकर चुपके से अमृत पीने बैठ गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत की एक बूंद उसके गले से नीचे जा चुकी थी, इसलिए उसका सिर बना राहु और धड़ बना।